प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत है देसी रियासतों का विलय और जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर की समस्या। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 565 रियासतें मौजूद थी और उनका जो अलग अलग संविधान, अलग अलग राज्य, यह भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम भारत की एकता को ठोस और मजबूत बनाना तथा उसे सुरक्षित रखना था। भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा राष्ट्रीय राजसत्ता को विकसित एवं सामाजिक रूपांतरण के उपकरण के रूप में विकसित एवं सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। भारत की कृषि और उद्योग व्यवस्था के तकनीकी और उत्पादन स्तर को सतत एवं तीव्र गति से ऊपर ले जाना और नेताओं के सामने एक सबसे बड़ी राजनीतिक कार्यभार आज़ादी के लिए संघर्ष काल के दौरान जनता में आई लोकतांत्रिक चेतना को और भी अधिक विकसित करना था। देश की निरक्षर जनता के बीच जनवादी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आर्थिक विकास का कार्यान्वित करना यह भी एक चुनौती थी। लेकिन सबसे पहले रियासतों का जब एकीकरण होता तो सारा काम इसके बाद। इस प्रकार 1947 से भारत में अनेक प्रकार की समस्या का सामना किया गया और उसका निराकरण बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया गया। तो अगला जो सबसे प्रमुख और पहला कर्तव्य और कार्य था देसी रियासतों का विलय, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर भारत में 565 राज्य रियासतें ऐसी थी जहां पर लोकतंत्र अथवा शासन व्यवस्था न होकर राजा और नवाब शासन करते थे। ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई सन 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया, जो सबसे कम अवधि में 18 जुलाई सन 1947 को मात्र 14 दिन में पास हो गया, स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम के अनुसार यह तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 की भारत और पाकिस्तान नाम की 2 अधिराज्य बनाकर उन्हें सत्ता सौंप दी जाएगी और दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति उसके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि जब तक संविधान सभा द्वारा नए संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता, तब तक संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी और यह शासन कार्य 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर किया जाएगा। रियासतों के संदर्भ में ब्रिटिश सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उन्हें किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने व अपने भावी संबंधों का निर्धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। 15 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने घोषणा की कि वह भारत की किसी भी रियासत को स्वतंत्रता की घोषणा करने तथा भारत के अवशिष्टांश से पृथक होकर रहने के अधिकार को कभी कबूल नहीं कर सकती। भारत सरकार ने 5 जुलाई सन 1947 को भारतीय रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना की, जिसका कार्यभार अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, जो उस समय भारत की आज़ादी के समय पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। और इनके जो सचिवालय के सचिव थे वो थे वीपी मेनन, इनके सहयोग के लिए। भारत सरकार का रियासतों से संबंधित 2 प्रक्रियाओं द्वारा नियमित हुए। पहली प्रक्रिया थी छोटी छोटी रियासतों का केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित किसी भी इकाई या पड़ोस के प्रांतों में मिल जाना। इसके तहत पूरी रियासतें उड़ीसा और मध्य प्रदेश के प्रांतों में मिल गई। दक्कन की रियासतें, गुजरात की रियासतें बम्बई प्रांत में मिल गई। दूसरी प्रक्रिया थी कुछ रियासतों का विलीनीकरण करके वृत्त प्रशासनिक संघ बनाया जाना, जिसके तहत काठियावाड़ सौराष्ट्र का संयुक्त जो उस वहाँ राज्य था यानी उत्तर प्रदेश, मत्स्य संघ जो संयुक्त राज्य था वो राजस्थान में, राजस्थान का संयुक्त राज्य, विंध्य प्रदेश का संयुक्त राज्य,
ग्वालियर, इंदौर और मालवा का जो राज्य था पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको पेप्सू कहते हैं, ये बने। मयूरभंज उड़ीसा में, कोल्हापुर बम्बई में, रामपुर एवं बनारस उत्तर प्रदेश में, बड़ौदा की रियासत बम्बई प्रांत में मिल गई, जबकि भोपाल, कूच बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत चले गए। भारत सरकार की ओर से भारतीय रियासतों से बातचीत करने का उत्तरदायित्व तो अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर था। इसके अतिरिक्त 1921 में स्थापित चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के चांसलर महाराजा पटियाला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस कार्य में सहायता प्रदान की, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक जो राज्य थे 136 भारतीय रियासतों के अंतर्गत वो भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। केवल जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने भारत संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 565 रियासतें थी वो 136 प्रांतों में विभाजित हो गई थी, छोटे छोटे राज्य पड़ोसी राज्यों में विलीनीकरण हो गए। लेकिन अंत में 565 में से 562 रियासतें भारत में मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 3 रियासतें थी वो बच गई, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। इन्होंने भारत संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नरेशों से 2 दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन और स्टैंडिस्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का परामर्श दिया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी की जो घटना है सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर के राज्य और जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी उपनिवेश का भारत में सम्मिलित होना शेष रहा था। अब जो समस्या है जूनागढ़ की आज़ादी के बाद कैसे हल की, आइए उसको हम जानें। सितंबर सन 1947 को जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। जूनागढ़ वर्तमान गुजरात में स्थित है और ये पाकिस्तान की सीमा के पास राज्य जो गुजरात है, इनका जो जूनागढ़ एक जिसको हम ज़िला कह सकते हैं, पाकिस्तान से सीमा सटी हुई है। जबकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी जो भारत में रहना चाहती थी, लेकिन वहाँ का जो नवाब था ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन अधिकांश हिंदू जनता थी वो भारत में रहना चाहती थी। जूनागढ़ की ये समस्या थी। राज्य के नागरिकों ने अपने नवाब के निर्णय का विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी सरकार यानी हुकूमत की स्थापना कर ली। मजबूर होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। उसके बाद जूनागढ़ के दीवान शहनाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता ने 8 नवंबर सन 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित एक पत्र पर भारत सरकार को लिखा। श्री भुट्टो की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और 9 नवंबर सन 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बाद में 20 जनवरी सन 1948 में जनमत संग्रह करवाया गया, यानी वोटिंग करवाई गई और जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया। खास बात यह थी कि जनमत संग्रह में कि भारत में विलय जूनागढ़ का किया जाए या पाकिस्तान में किया जाए, तो ये वोटिंग हुई। तो इसकी जो खास बात है वो ये है कि इस लोकतांत्रिक तरीके से जनमत संग्रह में 1,80,000 मतदाताओं में से केवल 91 यानी 91 मत पाकिस्तान में विलय के पक्ष में पड़े, बाकी जो सभी भारत के पक्ष में सम्मिलित होने के लिए जनमत संग्रह वोटिंग हुई। और इतना ज़बरदस्त जो रुझान था भारत में मिलने का जूनागढ़ का, वो स्पष्ट हो गया। केवल 91 यानी 91 वोट मात्र 1,80,000 मतदाताओं में से पाकिस्तान में विलय के पक्ष में पड़े, बाकी सब भारत के पक्ष में थे। अब जो अगली समस्या थी हैदराबाद राज्य की, उसका विलय किस प्रकार किया गया, आइए उसको हम जानें। हैदराबाद रियासत की एक विशेष स्थिति थी। यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसका शासक मुसलमान था, जबकि राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी। प्रारंभ में पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि वह मुसीबत के समय उसका साथ देगा। फलतः निज़ाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना संजोए था।
इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना था। 29 नवंबर सन 1947 को हैदराबाद ने भारतीय संघ से 1 वर्ष के लिए यथास्थिति स्टैंड एग्रीमेंट नामक एक अस्थायी समझौता किया कि 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति कायम रही, परंतु निज़ाम के समझौते का पालन नहीं किया और पाकिस्तान के सहयोग और निज़ाम के आशीर्वाद से राज्य के मुस्लिम रज़ाकारों ने राज्य की हिंदू जनता पर भयंकर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। मार काट, लूट मार, हत्याओं के माध्यम से इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष एवं रज़ाकारों के नेता कासिम रिजवी ने कहा कि वह एक दिन संपूर्ण भारत की विजय करके दिल्ली के लाल किले पर निज़ाम का आसबशाही झंडा फहराएगा। ये उनकी एक चाल थी। फलस्वरूप भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई आवश्यक समझी और 13 सितंबर सन 1948 को भारतीय सैनिक हैदराबाद रियासत में घुस पड़े। निज़ाम ने सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के भय से भारत सरकार ने घोषणा की कि यह लड़ाई की क्रिया है नहीं बल्कि केवल एक पुलिस कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य रियासत के भीतर शांति और स्थिरता स्थापित करना था। 5 दिन की कार्रवाई के बाद 18 सितंबर यानी 13 सितंबर 1948 को कार्रवाई शुरू की और 18 सितंबर सन 1948 को 4:30 बजे दिन में हैदराबाद रियासत की फौज के कमांडर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने भारतीय सेना के कमांडर मेजर जनरल JN चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद के मामले को मेजर जनरल JN चौधरी के नियंत्रण में कर दिया गया। उन्हें वहां का सैनिक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा रज़ाकारों का संगठन तोड़ दिया गया और लायक अली मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। 22 सितंबर सन 1948 को निज़ाम ने समुद्री तार भेजकर सुरक्षा परिषद से हैदराबाद का मामला उठाया। इस प्रकार हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया। भारत सरकार ने इस गुप्त सैनिक कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो रखा था। 26 जनवरी सन 1950 को भारत गणतंत्र के लागू होने के दिन हैदराबाद को भाग ख के अंतर्गत राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। निज़ाम को उसका राज प्रमुख बना दिया गया। इस प्रकार 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के अंतर्गत राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और हैदराबाद को भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। मराठी भाग मराठवाड़ा जो बम्बई में, कन्नड़ भाग मैसूर में तथा तेलुगु भाग तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार हैदराबाद की समस्या का निपटारा ऑपरेशन पोलो के तहत कर दिया गया। अब जो अगली समस्या है वो है कश्मीर की समस्या, विकट समस्या जो आज भी बनी हुई है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1909 में एक सांप्रदायिक प्रणाली लागू की थी, अलग वोटिंग एक्ट देकर, और वो नाग के दंत थे जिसकी समस्या आज भी भारत झेल रहा है। तो कश्मीर की समस्या 2 शेष रियासतों से अलग थी, जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ से। वहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्म का था, परंतु यहाँ का आनुवंशिक शासक एक हिंदू राजा राजपूत हरि सिंह था। 84,471 वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत कश्मीर रियासत, जिसकी जनसंख्या 1941 में जनगणना के अनुसार 40,21,615 थी, यानी 77.11% मुसलमान और बाकी जो जनता थी 20.12% हिंदू और 2.77% सिख एवं बौद्ध थे। अगस्त 1947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय में कोई विशेष रुचि या तत्कालीन निर्णय नहीं लिया। वह अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहता था, जबकि पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। सितंबर सन 1947 में पाकिस्तान द्वारा अत्यधिक दबाव डाले जाने पर कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ एक अस्थायी समझौता कर लिया, परंतु कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के व्यवहार से राजा हरि सिंह को अत्यधिक चिंता होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अस्थायी समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया। राजा पर दबाव डालने के लिए सीमा पर झगड़ा, लूट खसोट प्रारंभ कर दी। 22 अक्टूबर सन 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायलियों एवं अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 दिनों के भीतर ही हमलावर श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक पहुंच गए।
इस परिस्थिति से घबराकर 24 अक्टूबर सन 1947 को महाराजा हरि सिंह ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की। साथ ही कश्मीर को भारत संघ में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की। 26 अक्टूबर सन 1947 को कश्मीर के मुख्यमंत्री मेयर चंद महाजन ने नेहरू से भेंट की, किंतु नेहरू जब तक कश्मीर को सहायता देने के लिए सहमत नहीं हुए जब तक कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल अखिल जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को यह आश्वासन नहीं दे दिया कि राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त पर और उसका दल कश्मीर को भारत के साथ सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है, यानी उनका इंतजार कर रहे थे शेख अब्दुल्ला का। अंततः 26 अक्टूबर सन 1947 के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत सरकार ने 27 अक्टूबर को भारतीय सेना को कश्मीर भेजा तथा युद्ध की समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग बना लिया। इस प्रकार 31 अक्टूबर 1947 को एक अस्थायी संकटकालीन शासन का निर्माण किया। शेख अब्दुल्ला का इसका प्रधान नियुक्त कर दिया गया। 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कबाइलों ने भारत संघ के एक अंग पर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में विलय असंवैधानिक है। अतः सुरक्षा परिषद ने अगस्त 1948 को इस समस्या के समाधान के लिए 5 राष्ट्रों, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया, बेल्जियम को सदस्य नियुक्त कर स्थिति का अवलोकन करके समझौता कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना कर दी। इस कमीशन ने 13 अगस्त 1948 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच गोलाबारी बंद करने की संधि का सुझाव रखा, जिसे यद्यपि भारत संघ तो मान गया लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और गोलाबारी जारी रखी और आज तक जारी है। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष एक लंबी शर्त के बाद वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सशर्त तैयार हो गए, सहमत हो गए कि कश्मीर के विलय का अंतिम फैसला जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाएगा। फलस्वरूप जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए अमेरिकी एडमिरल चेस्टर निमित्ज को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासक नियुक्त किया, किंतु अपने उद्देश्य में असफल हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इस पर अप्रैल 1950 में सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र आयोग की जगह सर ओवेन डिक्सन को संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, किंतु वे भी असफल रहे। इस पर सुरक्षा परिषद ने 30 अप्रैल 1951 को डॉक्टर फ्रैंक ग्राम को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, किंतु उसके प्रयत्न भी निष्फल ही रहे। राज्य में संवैधानिक निर्माण हेतु 1951 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। फरवरी 1954 में राज्य का भारत संघ में विलय संविधान सभा द्वारा पुष्टि कर दी गई। नवंबर 1950 में इस संविधान सभा के राज्य के लिए पृथक संविधान ग्रहण कर लिया गया। जम्मू कश्मीर की स्थिति को भारतीय संघ की एक इकाई के रूप में विधिवत मान्यता प्रदान कर दी। 26 जनवरी 1957 को नए संविधान के लागू हो जाने के बाद गुलाम मोहम्मद को जम्मू एवं कश्मीर का प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम के रूप में शपथ दिला दी। युवराज करण सिंह को दूसरी अवधि के लिए नेहरू रोड सदर रियासत यानी राष्ट्रपति चुन लिया गया। महाराजा करण सिंह हरि सिंह जी के पुत्र थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद 1 जनवरी जो 1949 को भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध विराम लागू किया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसको हम आज POK कहते हैं, यानी जो अभी तक बरकरार है, पाकिस्तान के कब्जे में है। इसको हम आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के रूप में जानते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के चंद्रनगर, पांडिचेरी, कारिकल, मई, येनम क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में थे। फ्रांस ने 1950 में भारत से रूट करके चंद्रनगर को वापस कर दिया और शेष स्थानों को फ्रांस ने 1954 में भारत को सौंप दिया। स्वतंत्रता के समय गोवा, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली भारतीय पुर्तगाल के अधिकार में थे। इस क्षेत्र को देने के इनकार के बाद 1954 में भारतीय सैनिकों ने दादर नागर हवेली पर अधिकार कर लिया और 1961 में इस क्षेत्र को कानूनी तौर पर भारत में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार 17 दिसंबर 1961 में गोवा संग्राम की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा, दमन, दीव पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले जो 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था, इस उपनिवेश स्थापित किया था और सबसे अंत में 1961 में भारत से गए थे। इस प्रकार
नवीन संविधान लागू होने के बाद अवसरों भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, जिसमें 10 राज्य अ श्रेणी के, 8 राज्य ब, 10 राज्य स और 1 राज्य द श्रेणी का था। संविधान सभा ने 1948 में एस के दर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वांछित का मूल्यांकन करने को कहा। इस प्रकार भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य जो गठित हुआ वो था आंध्र प्रदेश। 22 दिसंबर सन 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। जस्टिस मिस्टर फजल अली को इस आयोग का अध्यक्ष, हृदयनाथ कुंजरू एवं सरदार के.एम. पणिकर को सदस्य नियुक्त किया था। सितंबर 1955 भारत सरकार को उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। अ, ब, स, द 4 श्रेणी में राज्यों के जो श्रेणियाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर सन 1956 से राज्यपाल का पद गठन कर दिया गया। प्रत्येक राज्य में 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। जो 14 राज्य थे उस समय 1 नवंबर 1956 आज भारत में जो राज्य है उससे बहुत ही कम थे। 14 राज्य उस समय तत्कालीन थे 1956 में। जम्मू कश्मीर, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मद्रास, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर और मुंबई थे। जबकि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित इकाइयाँ थी। यानी जो महाराष्ट्र है वर्तमान में उसकी जो राजधानी है मुंबई, वो पहले राज्य के तहत थे, लेकिन महाराष्ट्र के विभाजन कर दिया गया और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग कर दिया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कर दी गई और इस प्रकार गुजरात की गांधीनगर कर दी गई। तो जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक जो घटनाक्रम था वो एक नज़र में इस प्रकार है। अंतिम तौर पर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर। 1 जनवरी 1947 को जो भारत द्वारा कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रेषित कर दिया गया था पहले ही शुरुआती दौर में। 1 जून 1949 को जम्मू कश्मीर में यूएनए की देखरेख में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव। 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर राज्य संविधान सभा अस्तित्व में आई और 15 नवंबर 1952 को अनुच्छेद 370 के तहत जो अभी हटा दिए 370 अनुच्छेद और जो धारा 21 जो भी थे 35 उसको हटा दिया गया है। यानी जो धारा 35 है उसके तहत कोई भी व्यक्ति वहाँ पर खरीद नहीं सकता था ज़मीन। 370 के तहत सदर रियासत राष्ट्रपति, वजीर आजम, प्रधानमंत्री पद को स्वीकार कर लिया। सदर रियासत और जो था शेख अब्दुल्ला वजीर आजम बना दिया गया। सदर रियासत महाराजा कर्ण सिंह को नियुक्त कर दिया गया। 10 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा भारत राज्य में जम्मू कश्मीर के विलय की सहमति बन गई थी। इस प्रकार जो 17 नवंबर 1956 को संविधान सभा द्वारा राज्य का प्रत्यक्ष संविधान पारित कर दिया गया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू और 1960 में जम्मू कश्मीर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया गया। 30 मई सन 1965 को 6वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा सदर रियासत राष्ट्रपति, वजीर आजम, प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके उसके स्थान पर क्रमश राज्यपाल और मुख्यमंत्री कर दिया गया और मोहम्मद गुलाम सादिक कांग्रेस के जो पहले 1965 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार इन रियासतों का विलय बहुत ही कठिन परिस्थितियों में किया गया और जम्मू कश्मीर की जो समस्या है आज भी मतलब सुरसा की भांति मुंह फाड़े हुए खड़ी है।